हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। नोटेशंस में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। तो अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जब आप ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिलाकर किसी एक्सप्रेशन को लिखते हो, जैसे कि ऑपरेटर्स आपके क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंट, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं। और आप इन ऑपरेटर्स को किस पे अप्लाई करोगे? ऑपरेंड्स पे, राइट। ये ऑपरेशन जिन पे अप्लाई होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो 1+2, राइट। यहाँ पर ये क्या है? ऑपरेटर, और ये दो क्या है आपके? ऑपरेंड्स। 1 और 2 क्या है? ऑपरेंड्स, जिन पे आपने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया है, राइट। और यहाँ पर 1 और 2 क्या है? कांस्टेंट है। हो सकता है आपके एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हो, a+b आप लिख सकते हो, राइट। a+b को भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है। तो आपके ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर एक अपने आप में एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को मिलाकर भी एक नया एक्सप्रेशन बना सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो 1+2 मल्टीप्लाइड बाय a+b, राइट। यहाँ पर ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है, राइट। एस्ट्रिक्ट साइन है यहाँ पर। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, जो कि इन दो एक्सप्रेशन पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑपरेंड्स की तरह। इस ऑपरेटर के लिए ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स है, जो कि अपने आप में क्या है? एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको डिनोट करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट। तो द वे ऑफ राइटिंग दीज एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को लिखने के जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? नोटेशन। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 3 तरह की नोटेशन। पहली है इनफिक्स, दूसरी है प्रीफिक्स एंड थर्ड इज पोस्ट फिक्स, राइट। तो जो अभी आप नोटेशन यहाँ पर देख रहे हो ये है इनफिक्स नोटेशन। इसी को हम आज तक पढ़ते आए हैं। जो भी हमने मैथमेटिक्स आज तक पढ़ी है उसमें आप इसी तरह से लिखते हो 1+2 या a+b, इसी तरह से हम लिखते और पढ़ते आए हैं। बट यहाँ पर हम 2 और नोटेशंस को पढ़ेंगे, दैट इज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स की नोटेशंस है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सपोज आपकी जो इनफिक्स नोटेशन है वो है a+b, राइट। ये इनफिक्स नोटेशन है। ऐसी नोटेशन जिसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में लाई करता है, उसको हम ऑपरेटर्स के बीच में लिखते हैं, वो क्या होती है? इनफिक्स नोटेशन, राइट। जैसे कि आप नॉर्मली करते हो 1+2 या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कौन सी नोटेशन है? इनफिक्स नोटेशन, जिसमें जो ऑपरेटर है वो 2 ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिक्स नोटेशन। सेकेंड नोटेशन है आपकी प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में आप क्या करते हो? जो ऑपरेटर है ये आपका पहले लिखा जाता है और उसके बाद बाकी के 2 ऑपरेंड्स लिखे जाते हैं, राइट। एंड थर्ड नोटेशन है आपकी पोस्टफिक्स नोटेशन, जिसमें आप पहले ऑपरेंड्स को लिखते हो और लास्ट में, पोस्ट मतलब ऑपरेटर को आप लास्ट में लिख रहे हो, प्री मतलब ऑपरेटर को आप पहले लिख रहे हो, और इन मतलब आप ऑपरेटर को बीच में लिख रहे हो किसी भी 2 ऑपरेंड्स के, राइट। इनको लिखने का तरीका ये है, बट इवैल्यूएट करके जो रिजल्ट आएगा उसमें फ़र्क नहीं होगा, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बट जो कैलकुलेशन होकर आएगी वो उसमें भी यही रिजल्ट देगी, इसमें भी यही रिजल्ट देगी, और इसमें भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। लाइक अगर आप बोलते हो 1 × 2, तो आप प्रीफिक्स में इसको कैसे लिखोगे? एस्ट्रिक्ट साइन 1 2, राइट। और इसमें आप कैसे लिखोगे? 1 2 एंड एस्ट्रिक्ट साइन, राइट। तो ये है आपका इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। सो हम देख चुके हैं कि इनफिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जो ऑपरेटर है उसको लिखा जाता है किन्हीं भी 2 ऑपरेंड्स के बीच में, जिन पे हमें इस ऑपरेटर को परफॉर्म करना है या इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। लाइक अगर ए आपका ऑपरेंड 1 है और बी आपका ऑपरेंड 2 है, तो ये जो ऑपरेटर है ये इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, राइट। हम बोलेंगे a+b, ये है इनफिक्स नोटेशन, राइट। ये तो आपका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की, a+b मल्टीप्लाइड बाय c, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो b ऑपरेंड है इसके साथ 2 ऑपरेटर्स एसोसिएटेड है, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। इस ऑपरेंड पर आपको एडिशन भी परफॉर्म करना है और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करना है, राइट। एडिशन परफॉर्म करना है विद a और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है विद c, राइट। बट हमें यहाँ पर प्रेसिडेंस देनी होगी, कौन से ऑपरेटर को पहले प्रेसिडेंस या आप बोल सकते हो प्राथमिकता मिलेगी। फर्स्ट आप किसे इवैल्यूएट करोगे तो उसके लिए आपके पास प्रेसिडेंस के कुछ रूल होते हैं, प्रेसिडेंस के रूल होते हैं, जिसमें
आप डिफाइन करते हो कि किस ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आपके पास ब्रैकेट है तो सबसे पहली जो प्रेसिडेंस होती है वो है ब्रैकेट्स की, राइट। जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारी, उनकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। तो सबसे पहले हम किसको इवैल्यूएट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में? ब्रैकेट को, राइट। उसके बाद जो सेकंड प्रेसिडेंस है वो मिलेगी पावर ऑफ ऑपरेटर को, राइट। पावर ऑफ या एक्सपोनेंट बोल सकते हो आप, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ऑपरेटर को, राइट। उसके बाद मिलती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को, राइट। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, राइट। इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। और नेक्स्ट फोर्थ प्रेसिडेंस होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों ऑपरेटर्स की भी सेम प्रेसिडेंस है, राइट। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले प्रेसिडेंस मिलेगी ब्रैकेट को, देन एक्सपोनेंट को, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, a माइनस बी प्लस सी। सो इस एक्सप्रेशन में आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, राइट। बट उनकी प्रेसिडेंस तो सेम है। तो पहले आप इन दोनों में से किसको इवैल्यूएट करोगे? सो अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पहले इवैल्यूएट होएगा? उसके लिए आप चेक करोगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, राइट। तो अगर दो ऑपरेटर्स हैं किसी एक्सप्रेशन में और सेम प्रेसिडेंस है उनका, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, तो आप एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करोगे। एसोसिएटिविटी रूल, एक्सपोनेंट के लिए एसोसिएटिविटी रूल होता है राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की साइड। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है आपका, तो एसोसिएटिविटी रूल कहता है कि लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करो। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तब आपके पास अगेन लेफ्ट टू राइट आपको चलना होता है फॉर इवैल्यूएशन, राइट। वापस आते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो अगर इन रूल्स को आप फॉलो करो तो ये एक्सप्रेशन किस हिसाब से इवैल्यूएट होगा, इसको मैं नंबर्स की फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पर, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट एक्सपोनेंट भी नहीं है, देन आपके पास यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस पहले है और एडिशन की बाद में। तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 + 3 4 = 12, एंड देन एडिशन यानी कि 14। तो ये आपको रिजल्ट देगा 14। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ, मैं इस तरह से लिख दूँ 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट साथ में आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट भी है, और ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन से भी पहले ये ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होगा। तो 2 + 3 = 5, एंड 5 × 4 = 20। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लेते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। तो एक्सपोनेंट की हायर प्रेसिडेंस है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे। सो ये एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? एक्सपोनेंट को आप ऐसे लिख सकते हो 2⁻³ तो अगर आप 2⁻³ लिख रहे हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2⁻3। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। तो 2⁻³ कितनी होती है? 8 जो रिजल्ट आ गया है दैट मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। कितना रिजल्ट आएगा आपके पास? 32। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी रूल की, राइट। अगर आपके पास इस तरह से है कुछ 2 + 3 - 1, राइट। तो यहाँ देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस है आपके पास, राइट। जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो आप एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हो, तो आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, राइट। तो इस केस में आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो लेफ्ट टू राइट मतलब पहले आप एडिशन करोगे एंड देन आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो एडिशन करोगे तो 5 एंड देन -1, ये आपको क्या रिजल्ट देगा? 4, राइट। इस तरह से आपका इवैल्यूएशन होगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेंगे इस एक्सपोनेंट के एसोसिएटिविटी रूल को समझने के लिए। सपोज आपके पास है 3⁻²², राइट। इसका रिजल्ट कैलकुलेट होके कितना आएगा? आप कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो? यहाँ से, राइट। तो अगर आपसे मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3⁻4 दैट इज 81। तो ये 81 रिजल्ट देना चाहिए मुझे, राइट। 2, राइट। तो
इसका एसोसिएटिविटी रूल बोलता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आप यहाँ से यहाँ की तरफ चलोगे, यानी कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 4, राइट। 3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट इज 81, राइट। तो आपने इसको अगर आप देखें तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करते हुए आप इधर की तरफ आए हो, राइट। इसमें भी हमने क्या किया, पहले आपने इस पार्ट को कैलकुलेट किया, जो भी रिजल्ट आया उसको आपने इस पर अप्लाई किया, दैट इज वाई आपको क्या रिजल्ट मिला 81। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन। जब आप ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिखकर डिनोट करते हो, राइट। जैसे कि आपने लिखा एडिशन ए बी, आपने लिखा प्लस, फिर लिखा पहला ऑपरेंड और फिर लिखा आपने दूसरा ऑपरेंड। कहने का मतलब है इस एडिशन को आपको इन दो ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म करना है, राइट। तो इस तरह से जब आप डिनोट करोगे उसको आप बोलोगे प्रीफिक्स नोटेशन, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पहला पॉइंट, वो है इवैल्यूएशन। इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह से इवैल्यूएट करोगे, इसको आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चलोगे। जब आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा प्रीफिक्स नोटेशन में तो आप उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए चलोगे। सेकेंड पॉइंट है ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन। ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये ऑपरेटर क्या है एडिशन, तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एडिशन का, ऑन ऑपरेंड्स, किन ऑपरेंड्स पे ए और बी पे, दैट आर ऑन इट्स इमीडिएट राइट, जो इसके तुरंत बाद होंगे राइट साइड में, उन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। थर्ड पॉइंट है डज नॉट नीड एनी पैरेंथेसिस। इनफिक्स के केस में हो सकता है आपके पास ब्रैकेट हो, राइट, डिनोट करने के लिए। इनफिक्स जो एक्सप्रेशन होता है उसमें आप पैरेंथेसिस को फाइंड कर सकते हो, बट इसमें प्रीफिक्स नोटेशन में आपको पैरेंथेसिस की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी जिस ऑर्डर में आपको इवैल्यूएट करना है उसमें ऑलरेडी उसी ऑर्डर में रहते हैं वो, राइट। सो अब हम यहाँ पर एक इनफिक्स नोटेशन और इसका इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। इन 3 रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस प्रीफिक्स नोटेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये है इनफिक्स नोटेशन। आप देख सकते हैं ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है यहाँ पर, राइट, ये ऑपरेंड इन दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो ये है इनफिक्स नोटेशन। और ये मैंने ऑलरेडी इसकी जो इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन है उसको कैलकुलेट करके रखा है। कन्वर्ट कैसे करेंगे प्रीफिक्स में वो हम अभी बाद में देखेंगे, बट अभी मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि ये इसका इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन है, इसी का प्रीफिक्स नोटेशन है ये। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करते हुए। प्रेसिडेंस रूल में सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो तो ये आएगा 5 को सॉल्व करोगे और इधर आप 1 को सॉल्व करोगे तो 5 × 1 दैट इज 5। रिजल्ट क्या आना चाहिए 5। अब चलते हैं प्रीफिक्स में। इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहता है कि आप इवैल्यूएशन करोगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट आप चलोगे, बट ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स दैट आर ऑन इट्स इमीडिएट राइट। 2 ऑपरेंड्स चाहिए आपको किसी भी ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो 2 ऑपरेंड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, राइट, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन, बट इसके बाद आपको 2 ऑपरेंड्स नहीं मिल रहे हैं जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाओ। क्या है नेक्स्ट आपके पास एडिशन, इसके जस्ट राइट में आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं, तो आप ये एडिशन इस पे परफॉर्म कर दोगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ रहेगा और इस एडिशन को आप इन दोनों के ऊपर परफॉर्म करोगे तो 2 + 3 करने पे क्या आपको मिलेगा 5, तो आप वो रिजल्ट यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट आप यहाँ तक आ चुके हो, राइट, यहाँ तक आ चुके हो। उसके बाद आपको कौन सा ऑपरेटर मिलता है माइनस, और उसके बाद आपके पास 2 ऑपरेंड्स भी हैं दैट इज़ 5 और 4। तो 5 - 4 कितना आएगा 1, राइट। तो 5 और यहाँ पर आप लिख दोगे 1। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स है आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है आपको 5 और 1 के ऊपर, तो यानी कि 5 × 1 कितना आएगा आपके पास रिजल्ट 5। तो ये और ये आपके मैच हो गए, राइट, सेम रिजल्ट दे रहे हैं आपको क्योंकि ये इसी का ही प्रीफिक्स नोटेशन था। तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। ये है एक इनफिक्स नोटेशन, राइट, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हो ब्रैकेट्स हैं 9 + 6 ये आपने ब्रैकेट में लिखा है, डिवाइड बाय 8 - 3 एक ब्रैकेट में, देन -2 × 1 एक ब्रैकेट में। इसका इक्विवेलेंट, इसका बराबर का प्रीफिक्स नोटेशन ये है जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अब हम इन दोनों को सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे सबसे पहले आप इनफिक्स नोटेशन में क्या देखते हो ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे क्या आएगा 15, देन डिवाइड बाय 5, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर क्या आएगा आपके पास 5, देन -2 × 1 2। तो अगेन यहाँ पर क्या है डिवीजन परफॉर्म होगा, तो 3 - 2 = 1,
रिजल्ट कितना आएगा 1। इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी आपको सेम 1 रिजल्ट मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं, हम स्कैन करना है हमें लेफ्ट टू राइट। अब इस ऑपरेटर पे आते हैं माइनस पे, क्या इसके बाद 2 ऑपरेंड्स है? नहीं। तो आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है? डिवाइड। डिवाइड के बाद 2 ऑपरेंड्स है? नहीं। देन आते हैं प्लस पे, प्लस के बाद 2 ऑपरेंड्स है? यस। तो यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स है 9 और 6। तो 9 और 6 पे क्या परफॉर्म करना है हमें? प्लस। तो बाकी के दो जो ऑपरेशन है वो ऐसे कैसे रहेंगे? माइनस को आप ऐसे लिख दोगे, डिवाइड को आप ऐसे लिख दोगे, बट इसको आप सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास क्या है? प्लस 9 6। तो 9 और 6 को आप प्लस करोगे, क्या आएगा? 15, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप आ चुके हो, आगे स्कैन करते हैं। तो एक क्या है? -8 3। तो 8 - 3 आपको परफॉर्म करना है, आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बिटवीन 8 एंड 3। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा? 5। तो 5 आप ऐसे के ऐसे लिख दोगे। एंड देन है आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, राइट। और उसके बाद 2 ऑपरेंड्स है, यानी कि आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर है आपके पास माइनस डिवाइड 15 5 एंड 2। अब माइनस ऐसे के ऐसे लिख देंगे आप क्योंकि इसके बाद कोई ऑपरेंड्स नहीं है। डिवाइड 5 और 15 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 एंड देन 2। अब है आपके पास एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड्स। इस ऑपरेटर को आप परफॉर्म करोगे, इस पे कितना रिजल्ट देगा आपको? 3 - 2 दैट इज 1। तो ये और ये आपके मैच हो गए, जो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, यानी कि ये इसका इक्विवेलेंट नोटेशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन की, राइट। ये आपको एक इनफिक्स नोटेशन में एक एक्सप्रेशन गिवन है, इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है फॉलोड बाय द ऑपरेंड्स, राइट। ये एक प्रीफिक्स नोटेशन है, +AB, राइट। ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड्स बाद में आएंगे, राइट। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, जब भी आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल, उसको आपको फॉलो करना है क्योंकि आप इनफिक्स को कन्वर्ट कर रहे हो प्रीफिक्स में। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। बट इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, इसलिए आप लेफ्ट टू राइट इसमें चलोगे, राइट। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले जब आप A × B करोगे, इसका इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन क्या हुआ? *AB, एस्ट्रिक्स साइन AB। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दो एस्ट्रिक्स AB, राइट। माइनस का अभी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि माइनस की क्या है? लो प्रेसिडेंस है, माइनस एज इट इज रहेगा। और उसके बाद आपके पास है यहाँ डिवीजन, C/D। इसको आप कैसे लिख सकते हो? डिवीजन CD, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दो डिवीजन CD। तो यहाँ पर आप इसको और इसको सॉल्व कर चुके हो, और सॉल्व करने के बाद आपके पास एक ये ऑपरेंड आ चुका है और ये एक ऑपरेंड आ चुका है। इसको आप एज ऑपरेंड ट्रीट करोगे, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? माइनस ऑपरेटर, राइट। तो ये ऑपरेटर है और ये 2 ऑपरेंड्स है। और हम बात करें किसकी? प्रीफिक्स नोटेशन की। तो पहले आएगा ऑपरेटर दैट इज माइनस, फिर आएगा फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज *AB, राइट। यही है पहला ऑपरेटर। और फिर आएगा दूसरा ऑपरेटर दैट इज डिवाइड CD/CD। तो ये आपका इसके बराबर का प्रीफिक्स नोटेशन है। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो आप यहाँ पर वैल्यूज डाल के देख लो ABCD में। इसको सॉल्व कर रही हूँ, A × B - C/D। यहाँ पर मैं A की वैल्यू रख रही हूँ 2, B की वैल्यू रख रही हूँ 4, देन C की वैल्यू रख रही हूँ 6 एंड D की वैल्यू रख रही हूँ 3, राइट। और इसी के जो इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन है, यानी कि -*AB/CD, इसमें भी मैं ABCD की सेम वैल्यूज रखूंगी, यानी कि मैं लिखूंगी -*A के बदले मैंने लिखा है 2, B के बदले मैंने लिखा है 4, देन /C के बदले मैंने लिखा है 6 एंड D के बदले मैंने लिखा है 3, राइट। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व होगा ये 8 माइनस, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 2। तो ये रिजल्ट देना चाहिए मुझे 6। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर है माइनस, बट इसके बाद कोई भी ऑपरेंड नहीं है, तो इसको माइनस को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर है मल्टीप्लिकेशन 2 4, तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई करके कितना देगा आपको? 8, राइट। और /6 3, यहाँ पर हम डिवीजन को भी यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो 6/3 कितना आएगा? 2। देन आपके पास है -8 2, तो यानी कि 8 - 2 कितना रिजल्ट देना चाहिए? 6। तो 6 एंड 6 दोनों क्या है? इक्वल। तो ये आपका जो नोटेशन है वो करेक्ट है।
राइट ये कुछ और एक्सप्रेशन है जिनका कन्वर्जन हम करने वाले हैं फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले सॉल्व कर लो और फिर बाद में आप इसका रिजल्ट अपने से वेरीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास गिवन है p प्लस क्यू, ये है ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इसी की प्रेसिडेंस है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर चलते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको p प्लस क्यू को प्रीफिक्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस p q, और ये बन गया है आपका एक ऑपरेंड। देन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन r, इसको आप ऐसे लिख दो, राइट। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना होगा, अब आपके पास ये हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड्स हैं प्लस पी क्यू और आर। तो यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे यानी कि ऑपरेटर लिख दोगे, एंड देन आप लिखोगे ये वाला ऑपरेंड दैट इज प्लस पी क्यू, एंड देन आप लिखोगे आर, राइट। तो ये है आपका इसका बराबर का प्रीफिक्स नोटेशन, इसके इक्वेलेंट है ये प्रीफिक्स नोटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं p इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो p और ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही रह जाएगा, और q प्लस r को आप कैसे लिखोगे, प्लस क्यू आर, और ये बन जाएगा आपका एक ऑपरेंड, राइट। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन दो ऑपरेंड्स के बीच में, p और इस ऑपरेंड के बीच में, तो अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप मल्टीप्लिकेशन, फिर लिखोगे आप p एंड देन सेकेंड ऑपरेंड जो कि है प्लस क्यू आर। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास p डिवाइड बाई क्यू प्लस r डिवाइड बाई s। डिवीजन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है तो आप चलोगे लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो डिवीजन p q, और प्लस को आप ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि पहले डिवीजन सॉल्व होगा। यहाँ पर आप r डिवाइड बाई s को कैसे लिख सकते हो, डिवाइड r s। तो p डिवाइड बाई q भी सॉल्व हो चुका है, उसके बदले आपको ये ऑपरेंड मिल चुका है, और इन दोनों को सॉल्व करके आपको ये ऑपरेंड मिल चुका है, और इन दोनों के बीच में अब कौन सा ऑपरेटर है, प्लस। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्लस, फिर उसके बाद डिवाइड p q एंड देन ये वाला ऑपरेंड दैट इज डिवाइड r s। तो ये है आपका रिजल्टेंट प्रीफिक्स नोटेशन। अब चलते हैं इस एक्सप्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास एक ब्रैकेट है देन अनदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या है, डिवीजन एंड देन है माइनस। तो यहाँ पर आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट की बात करें तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो a और माइनस आप एज इट इज रहने दो, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पहले ऑपरेटर दैट इज डिवाइड b c, राइट, और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही रहने दो, राइट, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही रहने दो। देन a डिवाइड k माइनस l, तो माइनस और डिवीजन में कौन सा पहले होगा, डिवाइड। तो आप यहाँ लिखोगे डिवाइड a k माइनस l, माइनस l ऐसे ही रहेगा, राइट। तो अब b डिवाइड बाई c को आप सॉल्व कर चुके हैं, आपको उसके बदले ये ऑपरेंड मिल चुका है, और a डिवाइड बाई k को सॉल्व कर चुके हैं, उसके बदले आपको मिल चुका है ये वाला ऑपरेंड, राइट। अब सॉल्व करते हैं इस माइनस को, राइट, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, आप ये देखें तो ये कंप्लीट ब्रैकेट में था, ये मल्टीप्लिकेशन बाहर था, तो पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, और बाद में ये वाला ऑपरेटर पे आएंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, माइनस। माइनस पहला ऑपरेंड है a और दूसरा ऑपरेंड है डिवाइड b c, और उसके बाद आपके पास ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, माइनस। तो पहला ऑपरेंड पहले आएगा डिवाइड a k एंड देन दूसरा ऑपरेंड दैट इज l, राइट। और अब है आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दिस ऑपरेंड एंड दिस ऑपरेंड। तो पहले आप इस ऑपरेटर को लिखोगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फिर आप लिखोगे पहला ऑपरेंड दैट इज माइनस a डिवाइड बी सी, और दूसरा ऑपरेंड दैट इज माइनस डिवाइड a k l। तो ये है इसका इक्विवेलेंट प्रीफिक्स नोटेशन। नेक्स्ट नोटेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्टफिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पहले आप लिखते हो ऑपरेंड्स, दैट इज ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और उसके बाद आता है ऑपरेटर, ऑपरेटर बाद में आता है, इसीलिए इसका नाम है पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। सो सबसे पहला रूल क्या है, इवैल्यूएशन इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेम एज प्रीफिक्स। जैसा कि हम प्रीफिक्स नोटेशन में कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट ही हम स्कैन करते हुए चलेंगे या इवैल्यूएट करते हुए चलेंगे। दूसरा है एवरी ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर है इसको हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे a b प्लस। तो ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन दो ऑपरेंड्स पे दैट आर ऑन इट्स इमीडिएट लेफ्ट, जो इसके लेफ्ट साइड में होंगे, जो कि ऑपोजिट है प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स में ये किस पे परफॉर्म करता है, जो इसके राइट साइड में होंगे, बट पोस्टफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड में ऑपरेंड्स होते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में, जो उसके इमीडिएट लेफ्ट साइड, जो उसके
जस्ट बगल वाले जो ऑपरेंड्स होंगे लेफ्ट साइड में उन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और डज नॉट रिक्वायर ब्रैकेट्स। इसमें भी आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि प्रीफिक्स नोटेशन में होता था। एक इनफिक्स नोटेशन है जिसको मैंने यहाँ पर पोस्टफिक्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है और इसको हम इवैल्यूएट करके देखेंगे कि इनका रिजल्ट सेम आता है या नहीं, राइट। तो ये है आपके पास एक इनफिक्स नोटेशन। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 6 इज 14, राइट, एंड डिवाइड बाय 4। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है तो आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो यहाँ पर 28 देन डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट 7, राइट। अब इस पोस्टफिक्स नोटेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो ऑपरेटर आपको मिलता है वो है एडिशन। तो एडिशन किस पे परफॉर्म होगा? जो इसके इमीडिएट लेफ्ट साइड में। इमीडिएट लेफ्ट साइड में कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं? 8 एंड 6। तो 8 और 6 पे हमें क्या परफॉर्म करना है? एडिशन। तो 2 का भी हमें कुछ नहीं करना, तो 2 को एज इट इज लिख देंगे और 8 और 6 पे परफॉर्म होगा एडिशन, तो रिजल्ट कितना आएगा? 14। तो उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। सो ये वाला पार्ट जो है वो इवैल्यूएट होकर रिजल्ट आ गया हमारे पास 14। और बाकी का अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। बट मल्टीप्लिकेशन से पहले यहाँ पर कोई भी 2 ऑपरेंड हमें नहीं मिले, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? मल्टीप्लिकेशन देन 4 एंड देन डिवीजन। अब अगर आप देखें तो इस मल्टीप्लिकेशन से पहले 2 ऑपरेंड हैं, 2 और 14। तो 2 और 14 पे हमें क्या परफॉर्म करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला पार्ट हम इवैल्यूएट कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 2 और 14 में, तो 14 2 ज़ा 28, तो 28 ऐसे लिख देंगे। देन अगला ऑपरेंड दैट इज 4 एंड डिवीजन। अब हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। इस तरफ है हमारे पास 28 एंड 4, तो 28 एंड 4 पे हमें क्या परफॉर्म करना है? डिवीजन। 28 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7। तो ये इक्विवेलेंट आ गया है इसके, तो ये इसकी इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स नोटेशन है। अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट। हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। सो अब हम यहाँ करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, राइट। ये हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन गिवन है जिसको हमें इसकी इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस इनफिक्स नोटेशन में सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, राइट। और हम यहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करते हुए लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो P मल्टीप्लाइड बाय Q को पोस्टफिक्स में आप कैसे लिख सकते हो? P Q एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका बन चुका है एक ऑपरेंड, राइट। इसको आप सॉल्व कर चुके हो। उसके बाद क्या है? प्लस। अब R डिवाइड बाय S को अगर आप पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? R S डिवाइड, राइट। ये बन चुका है आपका सेकंड ऑपरेंड, क्योंकि इसको आप इवैल्यूएट कर चुके हो। अब आपके पास ये ऑपरेटर है और ये 2 ऑपरेंड्स हैं। तो जब आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले लिखोगे पहला ऑपरेंड दैट इज P Q एस्ट्रिक्स, देन R S स्लैश, और उसके बाद आप लिखोगे ऑपरेटर दैट इज प्लस। तो ये इसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स नोटेशन हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। P Q R S की कुछ वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसको मैं P को वैल्यू देती हूँ 2, Q को वैल्यू दे देती हूँ 3, प्लस R को वैल्यू दे देती हूँ 10 और S को वैल्यू दे देती हूँ 5, राइट। और यही चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। P के बदले हमने क्या लिखा है? 2, Q के बदले लिखा है 3, देन मल्टीप्लिकेशन, देन R के बदले हमने लिखा है 10, S के बदले हमने लिखा है 5, देन स्लैश और प्लस, राइट। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे हम। 2 × 3 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2, तो कितना आ जाएगा? हमें 8 रिजल्ट आना चाहिए इसको सॉल्व करके भी। इसको सॉल्व करते हैं तो पहला ऑपरेटर जो आपको मिलता है वो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किस पे परफॉर्म होगा? जो इसके लेफ्ट साइड में, दैट इज 2 और 3। तो 2 और 3 पे जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो कितना रिजल्ट देगा? 6, राइट। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं, राइट। फिर यहाँ पर हमें एक ऑपरेंड मिला, देन नेक्स्ट ऑपरेंड मिला, यहाँ पर मिला हमें एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से पहले 2 ऑपरेंड्स हैं तो हम यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 10 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 2। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2। यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्या है यहाँ पर? प्लस, राइट। तो ये प्लस परफॉर्म होगा इस पर, तो कितना देगा हमें? 6 + 2 दैट इज 8, राइट। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो चुका है? मैच। तो अब हम इन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। सो पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास ये। तो इसमें हम देखें तो ये सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस है? इस मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे B × C को। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस को हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि प्लस अभी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा प्रेसिडेंस है। तो B
इंटू सी को हम कैसे लिख सकते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन में, बी सी मल्टीप्लिकेशन को, और ये आपका एक ऑपरेंड बन चुका है क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। देन अगेन माइनस ऐसे ही रहेगा और आपको सॉल्व करना है इसको डी डिवाइड बाई ई। डी डिवाइड बाई ई को सॉल्व करोगे तो क्या देगा आपको डी ई डिवीजन। ये भी आपका इवेल्युएट हो चुका है, ये एक ऑपरेंड बन चुका है। देन मल्टीप्लाइड बाय एफ, पहले आप इसको सॉल्व करोगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है, जब सेम प्रेसिडेंस हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपने इसको सॉल्व किया, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे बाद में, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, इस मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको सॉल्व करोगे। तो उससे पहले के एक्सप्रेशन को आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख दोगे बी सी स्टार देन माइनस। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप पहला ऑपरेंड लिखोगे डी ई डिवाइड, फिर लिखोगे आप एफ एंड देन आप लिखोगे स्टार, क्योंकि ये क्या है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, राइट। तो ये बन चुका है आपका एक ऑपरेंड, राइट। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये एक आपका ऑपरेंड बन चुका। आप प्लस और माइनस में अगेन एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आप प्लस करोगे एंड देन माइनस, तो आप जब प्लस करोगे तो पहले क्या आएगा ए, देन सेकेंड ऑपरेंड दैट इज बी सी स्टार और फिर क्या आएगा प्लस, राइट। तो ये बन गया आपका एक ऑपरेंड। देन माइनस डी ई स्लैश एफ स्टार, ये ऐसे ही रहने वाला है, राइट। ये आपका सेकेंड ऑपरेंड। अब आपको परफॉर्म करना है ये सब्ट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑपरेंड। तो आप सबसे पहले ये वाला ऑपरेंड लिखोगे दैट इज ए बी सी स्टार प्लस, देन आप लिखोगे सेकेंड ऑपरेंड डी ई स्लैश एफ स्टार एंड देन आप लिखोगे ये ऑपरेटर दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो ये है इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन इस एक्सप्रेशन के लिए, राइट। ये है इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन। नेक्स्ट हमें इस इनफिक्स नोटेशन को इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर है आपके पास ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं आपके पास, राइट। ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ए ऐसे ही रहेगा, ए प्लस क्या है यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो इसको आप लिख सकते हो बी सी मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये आपका एक ऑपरेंड बन गया क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। देन माइनस डी, राइट, माइनस डी एंड देन ये अभी भी आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हो, डिवाइडेड बाय इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या देगा आपको ई एफ स्टार, राइट, ई एफ स्टार। अगेन आप इस ब्रैकेट में आओ तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों जो ऑपरेटर्स हैं सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो लेफ्ट टू राइट आप चलोगे तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे ए बी सी स्टार एंड देन प्लस, ये माइनस ऐसा ही रहेगा एंड ये डी। तो ये आपका बन चुका है एक ऑपरेंड, देन माइनस एंड डी, राइट। और यहाँ पर आपके पास है ई एफ स्टार, राइट, इसको आपको परफॉर्म करना है अभी, राइट। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये वाला ऑपरेटर है जिसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो पहला ऑपरेंड है आपका ए बी सी स्टार प्लस, देन सेकेंड ऑपरेंड डी और ये फिर माइनस का साइन जिसको आपने अभी परफॉर्म किया है जिस ऑपरेशन को। अब आपको परफॉर्म करना है डिवीजन बिटवीन ये वाला ऑपरेंड एंड बिटवीन ये वाला ऑपरेंड दैट इज ई एफ स्टार, राइट। इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आपको इस डिवीजन को सॉल्व करना है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, पहला ऑपरेंड दैट इज ए बी सी स्टार प्लस डी माइनस, देन सेकेंड ऑपरेंड दैट इज ई एफ स्टार और स्लैश, राइट। ये है इसका पोस्टफिक्स नोटेशन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास ऑलरेडी इनफिक्स नोटेशन है किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसके बारे में हम सीख रहे हैं, राइट। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सो जो आपने अभी देखा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन लेफ्ट टू राइट पार्ट्स होते हैं या इवैल्यूएट होते हैं। सो अगर मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को ये एक्सप्रेशन देती हूँ इवैल्यूएट करने के लिए कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, देन मल्टीप्लिकेशन c डिवाइड बाय d इंटू बी, राइट, इस तरह से मैं कोई एक्सप्रेशन देती हूँ कंप्यूटर सिस्टम को, तो उस कंप्यूटर सिस्टम को प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल्स पता होने चाहिए इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। ये जो एक्सप्रेशन है ये ह्यूमन रीडेबल है,
हमारे लिए ये इनको पढ़ना, इनको इवैल्यूएट करना बहुत आसान है कि हम, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद एक्सपोनेंट, देन उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से जो प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर की उसको फॉलो करना है। बट कंप्यूटर सिस्टम को ये सब नहीं पता, राइट? वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चलता है किसी भी एक्सप्रेशन को। तो जैसे जैसे उसको ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स मिलते जाते हैं वो उनका रिजल्ट कैलकुलेट करते हुए लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चलता है। सो अगर आप ये एक्सप्रेशन देते हो किसी कंप्यूटर सिस्टम को, पहले वो कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, देन उसके बाद देखेगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसकी है, देन उसको सॉल्व करेगा। तो इसमें उसको ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, राइट? लेकिन जब वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चलता है किसी भी एक्सप्रेशन को, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट इवैल्यूएशन होता है, राइट? तो उसकी वजह से टाइम इन कंपैरिजन टू इनफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में बहुत ज़्यादा कम लगता है, राइट? अब बात करते हैं ब्रैकेट्स की। जो इनफिक्स नोटेशन है यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार आप इस इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेटर और ऑपरेंड उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में उनको इवैल्यूएट करना है हमें, राइट? तो वहाँ पर ब्रैकेट्स की नीड नहीं है। सो ये था डिस्कशन ऑन इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन. डू लेट मी नो if you have any doubts. Thank you for watching.